सर, आपका हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत। सर, 10 फरवरी को आपका सचिव महोदय के साथ वार्ता हुई थी, जिसके बाद आप लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी 8 में से 7 मांगों को जल्द ही मान जाएगी, पूरा कर देगी। इसका डीलरों को कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? आखिर सचिव महोदय यानी सरकार इसका लिखित आदेश कब तक जारी करेंगे? कुछ तो समय इसके लिए आप दिए हुए होंगे कि इतने समय तक सरकार आपकी मांगों को पूरा कर देगी। अगर उसके बाद भी सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर इसके लिए आपकी अगली रणनीति क्या होगी? आप आगे क्या कीजिएगा? गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले अब जून माह से एक बार फिर डीलरों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो जाएगा। इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। इस मामले में बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री वरुण कुमार सिंह से आज हमने बातें की। हमने उनसे सबसे पहले पूछा कि आखिर आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी 8 में से 7 मांगों को पूरा कर देगी, तो आखिर उसका लिखित आदेश सरकार कब जारी करेगी? आगे फिर हमने उनसे पूछा कि आपकी लड़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य डीलरों को 50,000 मिनिमम इनकम गारंटी दिलाना होगा। आइए सुनिए बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री वरुण कुमार सिंह का ये बयान। सर, आप कई बार ये बता चुके हैं कि 10 फरवरी को आपका सचिव महोदय के साथ वार्ता हुई थी। उसमें सचिव महोदय द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसके अनुसार आप बार बार ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि 8 में से 7 मांगों को सरकार आपकी मान जाएगी। तो आखिर इसके लिए डीलरों को कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? कब तक सरकार के सचिव यानी सरकार जो है वो लिखित आदेश जारी करेंगे? आखिर कुछ तो समय निर्धारित किया गया होगा ना। आखिर उस समय जो निर्धारित समय कीजिएगा उसके बाद भी सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आप आगे क्या कीजिएगा? सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरमन कुमार जी से 10 फरवरी 2025 को 13 दिन का हड़ताल के बाद पहले 10 फरवरी को हम लोग का हमारे प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें सभी 8 सूत्री मांग पर वार्ता हुई थी, जिसमें 7 सूत्री मांग में जन वितरण विक्रेता को 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देने की बात मानदेय के संबंध में बताया गया। हमें भी बताया गया, हमारे भूख हड़ताल पर बैठे नेताओं को भी बताया गया कि मानदेय नहीं मिलेगा। मानदेय के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन बाकी और जो 7 सूत्री मांग है उस पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि सहमति जताए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से विभागीय सचिव के द्वारा कहा गया कि 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन की जगह पर झारखंड सरकार के स्तर पर जो सबसे कम झारखंड सरकार दे रही है, कम से कम 135 रुपया से 150 रुपया के बीच में, यानी 1.5 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन डीलर मार्जिन मनी 150 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन मार्जिन मनी मिलेगा। अभी वर्तमान में 90 रुपया मिल रहा है। 150 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन मिलने की संभावना बताई गई है। जो बताए थे विभाग सचिव, उन्होंने बताए थे कि मैं इसके लिए राज्य स्तर पर विभागीय स्तर पर कमेटी का गठन कर दिया हूं। विभाग के अपर सचिव, अभी वर्तमान में विशेष सचिव उपेंद्र कुमार जी को कमेटी का अध्यक्ष बनाते हुए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका रिपोर्ट समर्पित कर दिया गया है। उस कमेटी का रिपोर्ट के साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा गया है। अब वहां से आया है या नहीं ये मुझे जानकारी नहीं है। विभागीय सचिव के द्वारा यह भी बताया गया था कि भारत सरकार के पास ही भेजेंगे और बिहार सरकार के पास भी भेजेंगे, मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे। अब उनके पास भेजा गया है अथवा नहीं, लेकिन अभी तक मांग पर स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं किया गया है। सहमति जताई गई थी, स्पष्ट निर्देश निर्गत नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि
अब तो विभागीय सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार जी का ट्रांसफर भी हो चुका है, उनको नई दिल्ली में ट्रांसफर हो गया है। ऐसी परिस्थिति में अभी वर्तमान में वो सचिव हैं और आज या कल तक हम विभागीय सचिव से बात करके सभी 8 सूत्री मांग जिस पर सहमति जताया गया है उस पर क्या हुआ सचिव महोदय से पूछेंगे। मैं पूछूंगा कि आपने कहा था 1.5 रुपये कमीशन, आपने कहा था अनुकंपा नहीं देंगे, कोई बात नहीं अनुकंपा नहीं दीजिए, लेकिन अनुगप्ति में साझेदारी जो पहले भी मिलता था, अनुगप्ति में साझेदारी पर आपने सहमति जताया विभाग सचिव महोदय, उसका भी आदेश जल्द से जल्द निर्गत कीजिए। इस बात को भी पूछेंगे। अभी निलंबन प्रक्रिया पर सहमति जताई गई थी, साप्ताहिक छुट्टी पर सहमति जताई गई थी। इसके बारे में विभागीय सचिव से आज से कल तक मैं पूछ लूंगा कि आपको क्या कहना है, यह सुनो बताइए, अन्यथा जून से मेरा चरणबद्ध आंदोलन होगा, जून से चरणबद्ध आंदोलन होगा। अब वो चरणबद्ध आंदोलन बिहार के 38 जिला के 534 प्रखंडों के जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन होगा। उस आंदोलन में धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और पटना में जब प्रदर्शन करेंगे तो उस वक्त अगर सबका सहमति बना तो आम राय ले करके किसी वक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ये तो हम लोग का एक बात के लिए और बताना चाहते हैं बिहार के जन वितरण विक्रेता भाई को कि 10 फरवरी को जो वार्ता हुई थी उसमें 3-4 पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें कमेटी का रिपोर्ट समर्पित किया गया था। वो आप सार्वजनिक है, व्हाट्सएप पर आप देख रहे होंगे, हम व्हाट्सएप पर भेजे हैं। ये भी बताए थे, विभागीय सचिव से मांग किए थे कि पॉस मशीन में अगर कोई किसी का स्कैनर गड़बड़ हो जाता है, किसी का बटन खराब हो जाता है, किसी का बैटरी खराब हो जाता है और उसी परिस्थिति में विक्रेता से विजन टेक कंपनी के द्वारा पैसा की मांग की जाती है। मुफ्त में मरम्मती करने का आश्वासन दिया था और बोले थे कि आप आदेश निकाल देंगे। आपने तो आदेश निर्गत कर दिया, लेकिन उस पर अमल अभी तक बहुत जिला में नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ जिला में होना शुरू हुआ है, जहाँ जहाँ फोन करते हैं पॉस मशीन का डीसी जो होता है इंजीनियर को, वहाँ पर तुरंत मेरा बात सुना जाता है, लेकिन बहुत जगह पर आपके आदेश को पालन नहीं किया जा रहा है, विभागीय सचिव को आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं पुनः कहूँगा कि एक और स्पष्ट आदेश क्लियर कीजिए कि बटन खराब, स्कैनर खराब या अन्य कोई चीज़ का खराब होने पर विक्रेता को पैसा नहीं लिया जाए। ये फिर पुनः मांग करेंगे, कल से परसों तक मांग करेंगे हम सर, यहाँ पे एक सवाल ये उठ रहा है कि अभी आपने कहा कि हम जून से हड़ताल करेंगे, चरणबद्ध तरीके से हड़ताल करेंगे। जून से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, मैं बोल रहा हूँ। जी सॉरी। पहला चरण में धरना होता है, प्रखंड स्तर पर धरना करेंगे। पूरे 38 जिला के 534 प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर धरना होगा। वो यही हम जानना चाह रहे हैं सर। वो घोषणा ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बसु जी के घोषणा के आलोक में हम करेंगे। क्यों करेंगे मैं बताता हूं। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हम लोग का जो डीलर मार्जिन मनी के बारे में बढ़ाने की बात हुई थी तो भारत सरकार के पास भेज दिया है। जब भारत सरकार के पास भेज दिया और बिहार सरकार के पास भी लंबित है और भारत सरकार के पास भी लंबित है, और उसी परिस्थिति में भारत सरकार के पास भी दबाव बनाएंगे और बिहार सरकार के पास भी दबाव बना करके डबल इंजन की सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ और भारत सरकार के प्रधानमंत्री के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन होगा। धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हड़ताल भी करेंगे। और ऑल इंडिया स्तर पर अगर कहीं घोषणा हो गया, जैसा कि बिशंबर बसु जी ने कह दिए हैं कि 9 जून को देश भर के सभी राज्यों के साथ बिहार के सभी 38 जिला के 534 प्रखंड में धरना होगा, मैं उनके आदेश का अनुपालन करते हुए धरना भी कराएंगे। फिर 30 जून 2025 को ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर प्रदर्शन करने की बात हुई है। यही मौका है
सरकार को घेर लेंगे, विधानसभा को घेर लेंगे और घेर करके मांग को पूरा कराने के लिए कहेंगे कि आप मांग पूरा। इस बार जो प्रदर्शन होगा वो देखने लायक रहेगा। बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता, उसके 2 नॉमिनी, 1.5 लाख की संख्या में पटना की धरती पर कूच कर देगा। पूरा पटना को पाट देना है 30 जून को, और उस पर मांग करेंगे। तब हमारी सरकार से बात होगी, उस वक्त पूछेंगे मांग पूरा कीजिए, अन्यथा फिर तो आंदोलन जारी है। अगर हर बार की तरह इस बार भी सरकार आपको आश्वासन दे देती है तो क्या डीलर हमेशा आश्वासन पर ही जीते रहेंगे? क्योंकि अब तो इलेक्शन का वक्त आ रहा है। पत्रकार महोदय, मैं एक संगठन चलाता हूँ, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का मैं संगठन चलाता हूँ। इसका एक कार्य समिति होता है। कार्य समिति के में बैठक में जो निर्णय होता है उसी के आलोक में राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाते हैं और सरकार पर दबाव बना के वार्ता करते हैं। उसमें हमारे प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी के साथ सरकार से वार्ता करते हैं। और इस बार सोचे हैं एक अलग तरह से, इस बार जो प्रदर्शन करेंगे और सरकार से जब वार्ता होगी, वार्ता के दौरान प्रदर्शन में ही 1-2 भीड़ में से ही 2 आदमी को चुन करके ले जाएंगे सरकार के सचिव के यहाँ, और वार्ता करते समय उनके सामने बात करेंगे। और वो उनको, और जो हमारा जन वितरण दुकानदार जो पीड़ित है उनके सामने वार्ता करेंगे। चूंकि हम वहाँ से प्रदर्शन करते, स्वाभाविक है कि एक हड़ताल करता है या ये एक तरह का प्रक्रिया है। सरकार के पास जाएंगे, वार्ता करेंगे, उन्होंने आश्वासन के सिवा हाथ में तो कुछ देंगे नहीं। हाँ, इतना जरूर करते हैं कि अगर हड़ताल होता है या प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन के दौरान या हड़ताल के दौरान कोई भी दंडात्मक कार्रवाई जिला प्रशासन या सरकार के द्वारा की जाती है, उसे वापस कराते हैं। सबसे पहला मांग मेरा यही रहता है। उसके बाद हम मांग रखते हैं। अगर इस पर सहमति सरकार से नहीं बनती है कि हम हड़ताल किए हैं, इतना लोग पर शोकज हो गया, इतना लोग पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है, तो वार्ता हम लोग नहीं करते हैं, वार्ता से वापस लौट जाते हैं। इसका डर से सरकार सुनती है, आश्वासन देती है। दूसरा, जो सहमति जताया गया है, मैं अभी जा रहा हूं चैलेंज करने के लिए, विभागीय सचिव को चैलेंज करेंगे कि आप मेरा 1 महीना का अल्टीमेटम मैं दूंगा। 1 महीना तक, 30 मई तक अगर मेरा मांग पूरा नहीं कीजिएगा तो याद रखें, जून महीना से प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष सजन तिवारी जी एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सजन उपाध्याय जी एवं प्रदेश के कमेटी जो चौबे जी हैं, मनोज कुमार सिंह जी है, सभी का सहमति लेकर के पूरे प्रदेश का कमेटी और जिला अध्यक्ष लेकर के एक आंदोलन शुरू कर देंगे जो जून से होगा। हर हालत में मांग पूरा नहीं होगा तो मैं जून से आंदोलन करूंगा, मांग पूरा कर देंगे तो मैं 30 मई के बाद वापस लूंगा। मतलब नौबत ही नहीं आएगी आंदोलन करने की, तो फिर क्यों आंदोलन कीजिएगा? मैं तो कह रहा हूँ जी, हम इतना दिन से कर रही है। ये लड़ाई संघ की लड़ाई है, संगठन की लड़ाई है। और मेरा 38 जिला का जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और जिला कार्य समिति अपने अपने जिला में कमान संभाले हुए हैं। अनुमंडल अध्यक्ष, अनुमंडल सचिव अपने अपने जिला एवं अनुमंडल में कमान संभाले हुए हैं। 38 जिला के 534 प्रखंड के अध्यक्ष और सचिव एवं प्रखंड कार्य समिति कमान संभाले हुए हैं, जिसके बदौलत हड़ताल और प्रदर्शन करते हैं और सरकार उसी के चलते हमसे बात करती है। अन्यथा हमसे बात करने वाली कहाँ है? क्यों सुनेगी मेरी बात? संगठन में ताकत रहेगा तो मेरे बात सुना जाएगा, और संगठन में ताकत नहीं रहेगा तो मेरा बात नहीं सुना जाएगा। इसलिए संघे शक्ति कलयुगे, हम लोग एकताबद्ध थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मेरा जो कार्यक्रम है डीलर को, अब बताइए डीलर का ये तो मांग, ये तो लार्ज स्केल पर मांग है। हमारे जन वितरण विक्रेता भाई को छोटा मोटा भी समस्या आता है, उसका भी मैं समाधान कराता हूँ। कोई भी डीलर महोदय अगर फोन करते हैं कि वरुण जी हमको खाद्यान्न में बदमाशी कर रहा है, एजीएम के द्वारा तुरंत फोन करते हैं और फोन करके समस्या समाधान कराते हैं। कोई भी एमओ साहब के द्वारा किस तरह का कोई शो कॉज या दंडात्मक कार्रवाई या रद्द एफआईआर करने का कार्रवाई की जाती है, मैं फोन करके उसको रुकवाने का काम करता हूँ। या एसडीओ साहब
कोई तरह की कार्रवाई करता है, मेरे पास सूचना आती है, मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। किसके बदौलत कर रहा हूँ? जो हमारे जन वितरण विक्रेता हमको ताकत देते हैं, हड़ताल प्रदर्शन में समर्थन करते हैं, उसी के बल पर सरकार भी सुनती है, जिला प्रशासन भी हमारा बात सुन रहा है। और धन्यवाद देंगे बिहार के जन वितरण दुकानदार भाई कि जब भी हम हड़ताल प्रदर्शन किए हैं, लाभ जी के पहले लाभ जी करते थे, स्वर्गीय श्रीकांत लाभ पूर्व प्रदेश महामंत्री, और उनके बाद हम मेरे ही नेतृत्व में हड़ताल और प्रदर्शन होते आया है, आज तक होता है और भविष्य में भी होता रहेगा, ये मेरा पूर्ण भरोसा है। रहा सवाल, मैं अपना ईमानदारी से काम करता हूं, अब मेरा ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। हम अपने जन वितरण विक्रेताओं पर पूरा भरोसा करते हैं कि मेरा तन मन धन से वो साथ देते हैं, विक्रेता साथ देता है तो हम भी तन मन धन से साथ देते हैं। इसके लिए चाहे जो भी हमको कुर्बानी देना पड़े, मैं तैयार हूँ। तो मतलब ये सर कि आप लोगों ने एक तरह से पूरा आंदोलन का खाका तैयार कर लिया कि 9 तारीख से धरना, 9 जून से प्रखंडों में धरना होगा। ऑल इंडिया का मांग है। अब बोलिए, प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बसु जी है, देश भर के वो महामंत्री हैं, उनका आह्वान हो गया सभी राज्यों करेगा, तो बिहार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? जब बिहार सरकार भारत सरकार के पास पत्र लिख दिया संजीव के पास डीलर मार्जिन नहीं बढ़ाने के लिए, और उधर से आ नहीं रहा है, या भेजा कि नहीं भेजा आपको क्या मालूम है? जब नहीं भेजा गया तो आंदोलन करेंगे, भारत सरकार के पास भी करेंगे। जब ऑल इंडिया का आह्वान हो गया है डीलर मार्जिन मनी बढ़ोतरी के लिए, और ऑल इंडिया का ये भी मांग है कि डीलर मार्जिन मनी जो 50,000 रुपये मिनिमम इनकम गारंटी जो और फेडरेशन का है उसे लागू किया जाए। अब कोई भी जन वितरण विक्रेता को 50,000 रुपये से कम आमदनी से काम नहीं चलेगा, चाहे जैसे भी हो। जन वितरण के माध्यम से 50,000 रुपये आमदनी हमारे जन वितरण विक्रेता के खाता में कैसे जाए, भारत सरकार को भी सोचना है, बिहार सरकार को भी सोचना है, हमारे फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बसु जी को सोचना है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओंकार नाथ झा जी को सोचना है, और हमारे कमेटी को भी सोचना है। हम सब मिलकर के आंदोलन करके लड़ाई लड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब जो है आपका की जो लड़ाई तेज करने की संभावना है, उसमें खास मकसद ये है कि हर हाल में डीलरों को कम से कम 50,000 रुपये का आमदनी हो, इसके लिए आप जी जान से लड़ाई लड़िएगा। 50,000 रुपया फेडरेशन के आह्वान पर आमदनी हो, मेरा 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय के लिए लड़ाई थी, लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं है। और चूंकि वो मामला मुख्यमंत्री के स्तर का मामला, बात भी सही है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये दोनों का जब तक संयुक्त समझौता नहीं हो जाता है बिहार को देने के लिए, तब तक होने वाला नहीं है। और उसके लिए आंदोलन ही एक रास्ता है, उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे 50,000 रुपये हो चाहे 30,000 रुपये हो। आज कल जन वितरण विक्रेता को मानदेय सुनिश्चित कराना अनिवार्य है, चूंकि अब जन वितरण विक्रेता के पास कुछ रह नहीं गया है। अब जन वितरण विक्रेता को परिवार को चलाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, मानदेय मानदेय मानदेय, मानदेय से कम नहीं। ये तो लड़ाई थी, कल भी थी, आज भी है और अभी भी रहेगा। जो हम आंदोलन करेंगे उसमें भी रहेगा, हर हालत में रहेगा। 30,000 रुपये मानदेय राज्य स्तर पर और ऑल इंडिया स्तर पर 50,000 रुपया मिनिमम इनकम गारंटी, 50,000 रुपये मानदेय सुनिश्चित किया जाए, ये ऑल इंडिया स्तर पर मांग है। चाहे 50,000 दे दो चाहे 30,000 दे दो, हमारे जन वितरण विक्रेता को एक बार फिक्स कर दो, चाहे जैसे भी काम लेना है काम लो, हमसे बराबर है। छोटा मोटा अब कोई भी विभागीय स्तर पर समस्या आती है, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना हो, जितना तरह का सरकारी योजना है सब हमारे जन वितरण दुकानदार से करते हैं। अब तो सरकार की तरफ काम लिया जा रहा है, जैसे लग रहा है तो कोई सरकारी कर्मी है, और ये भी कहा जाता है सरकार की तरफ से नहीं कीजिएगा तो दुकान रद्द कर देंगे। कहाँ करना इंसाफी है भाई? रद्द कर दीजिएगा। आप हमको खाद्यान्न वितरण करते हैं, उसके बाद में हमको डीलर मार्जिन मनी देते हैं, आप हमसे KYC कराइएगा। अभी विभागीय सचिव ने एक आदेश जारी किया है कि जन वितरण विक्रेता को वितरण के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं लिया जाए। तो क्यों लिया जा रहा है? मैं मांग करता हूँ विभागीय सचिव से कि KYC हो या कोई भी सरकारी योजना हमारा जन वितरण विक्रेता नहीं करेगा। अगर आम सभा कहीं पास कर दिया और कहीं सब लोग तैयार हो गया कि कोई भी सरकारी योजना काम नहीं करे तो नहीं करेंगे जब तक। हाँ, मानदेय दीजिए, 30,000 रुपये मानदेय दे दीजिए,
50 रुपये मिनिमम आमदनी कर दीजिए, हमको 24 घंटा हम काम करने के तैयार है, 2 बजे रात में भी बैठा रहेंगे काम करने के लिए, पैसा दे दीजिए, मांग फिक्स कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये लड़ाई थी, है, रहेगी और जून से मेरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना।